अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है 15.1। क्वेश्चन है एन ईएमएफ ऑफ 0.45 वोल्ट इज इंड्यूस्ड बिटवीन एंड्स ऑफ अ मेटल बार मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt between the ends of the bar, assuming that all other factors are same? So हम इस numerical problem के लिए पहली heading लिख लेते हैं given data की। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे EMF induced between ends of a metallic bar that is equal to E and it has value of 0.45 volts moving through magnetic field of 0.22 Tesla. So यहाँ पे लिखेंगे strength of magnetic field through which the metal bar is moving, that is B, and it has value of 0.22 Tesla. What field strength would be needed to produce an EMF of 1.5 volt? So यहाँ पे हम लिखेंगे required value of the EMF to be produced between the ends of same मेटल बार। इसे हम दोबारा से E लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 वोल्ट है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट लिखेंगे। अब जो E की वैल्यू दो दफा दी गई है तो पहली EMF को E1 और दूसरी EMF को E2 का नाम दे देते हैं और नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे रिक्वायर्ड की। इसमें हमने रिक्वायर्ड डेटा लिखना है। सो रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ वुड बी नीडेड। सो यहां पे हम लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नीडेड टू प्रोड्यूस द मोशनल EMF ऑफ 1.5 वोल्ट। इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम सिंबल B का साइन कर रहे हैं। पहले भी B मौजूद है, उसको B1 कह दीजिए और अब मैग्नेटिक फील्ड को 2 का सबस्क्रिप्ट असाइन कर दें। इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी इसके सॉल्यूशन की। इसमें हम सबसे पहले डिस्क्राइब कर देते हैं द एक्सप्रेशन फॉर motional EMF is given below। क्या एक्सप्रेशन है, इट इज E is equal to minus VBL sin theta, जहां पे E इंड्यूस्ड EMF है, V मोशन ऑफ मेटेलिक बार है, उसकी वेलोसिटी है, B अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेगेटिव साइन लेंज़ लॉ की स्टेटमेंट डिस्क्राइब करता है
ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि ये अपने कॉज को अपोज करती है। और यहाँ पे कॉज क्या है? दिस कॉज इज मोशन ऑफ द मेटालिक बार इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट केस हम एक्सप्रेशन लिख लेंगे E1 इज इक्वल टू माइनस V1 B1 L1 एंड साइन ऑफ थीटा 1, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लिख लेते हैं फॉर सेकेंड केस एक्सप्रेशन बन जाएगा E2 इज इक्वल टू माइनस V2 B2 L2 साइन थीटा 2। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा? बन जाएगा E2 ओवर E1 इज इक्वल टू माइनस V2 B2 L2 साइन थीटा 2 एंड माइनस V1 B1 L1 साइन थीटा 1, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू the given statement all factors other than E and B are same, so V1 is equal to V2, आप इसे सिंपली V लिख लीजिए, L1 is equal to L2, आप सिंपली इसे L लिखिए, एंड साइन थीटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2, आप इसे सिंपली साइन थीटा लिख लीजिए। सो इक्वेशन 3 विल बिकम, इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी? E2 ओवर E1 इज इक्वल टू माइनस V B2 L साइन थीटा एंड माइनस V B1 L साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, वेलोसिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी, लेंथ से, और साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट द एक्सप्रेशन एज E2 ओवर E1 इज इक्वल टू B2 ओवर B1। एक्सप्रेशन नंबर 4, we have to calculate the value of B2. So by rearranging we get E2 over E1, magnetic field B1 is being divided on the right side of the equation, it will be multiplied when it is moved to left side of the equation. So expression becomes B1 that is equal to B2, or B2 is equal to E2 over E1 times B1. This is expression number 5. Now by substituting the given values in equation 5 we get, so B2 is equal to E2 कितना है? It is 1.5 volt, E1 is 0.45 volts and B1 is 0.22 टेस्ला। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कैलकुलेटर के जरिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप चाहें कि आपने एंटी टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करनी है तो आप जुबानी सॉल्व भी कर सकते हैं। जुबानी सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को मूव करना स्टार्ट कीजिए। इस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा B2 इज इक्वल टू 1.5 है, डेसिमल 2 पॉइंट्स राइट पे मूव कर दें, और डिनोमिनेटर का डेसिमल भी 2 पॉइंट राइट पे मूव कर दें। तो आपने सिंपली क्या किया है, इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड किया है। दैट मीन्स ओवरऑल आपने इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 100 से कैंसिल आउट हो जाता है, और हम किसी भी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी इक्वेशन में 1 को मल्टीप्लाई करना या 0 को ऐड करना वो अलाउड है। मल्टीप्लाइड बाय 0.22
टेस्ला। अब वोल्ट वोल्ट से कैंसिल आउट होगा, और अगर आप यहाँ पे कैंसिलेशन करना स्टार्ट करें 3 से, तो ये एक्सप्रेशन बचेगा 50 और ये एक्सप्रेशन बचेगा 15। मजीद 5 से कैंसिलेशन करें, ये बनेगा 10 और ये बन जाएगा 3। अब आपने यहाँ पे 3 की कैंसिलेशन 10 के साथ करनी है या फिर 0.22 के साथ, तो हम ये बात जानते हैं कि किसी भी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसलिए हम 10 को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम 0.22 को कैंसिल आउट करेंगे। सो जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 0.22/3, ये कैंसिलेशन के बाद क्या बनेगा 0.07, और आगे 1 रिमाइंडर है, उसके साथ 0 आ जाएगा और यहाँ पे 333 आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन कैंसिलेशन के बाद क्या बनता है 0.073333 एंड सो ऑन टेस्ला। अब आप जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे इस 0.0733 से, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा B2 is equal to 0.733 is recurring decimal टेस्ला। और चूंकि गिवन डेटा के अंदर हमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स गिवन थे 0.45 वोल्ट, इसके अलावा 0.22 टेस्ला और 1.5 वोल्ट, तो हमारा आंसर भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आना है। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रिजल्ट की, और रिजल्ट में ये बात बताएंगे द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड strength is 0.73 Tesla that is needed to induce an EMF of 1.5 volt in the same bar where an EMF of 0.45 volt is induced when it is moved in a magnetic field of 0.22 Tesla, keeping other factors कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर डिस्क्राइब कर देना है। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 15.2। पूछा गया है द फ्लक्स डेंसिटी बी इन अ रीजन बिटवीन टू पोल फेसेस ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट इज 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर टू बी व्हेन इट इज मूव्ड इन अ डायरेक्शन at an angle of 60 degree with horizontal with a speed of 100 centimeter per second. So हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे गिवन डेटा की। इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द फ्लक्स डेंसिटी प्रेजेंट इन द रीजन। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है। इसकी वैल्यू 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, जो अगेन टेस्ला के इक्वल ही होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड किस तरफ है, ये डायरेक्टेड है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो लेंथ ऑफ द वायर is equal to L. It has value of 5.0 centimeter, that is equal to 5.0 into 10 raised to power minus 2 meter perpendicular to B. That means जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस तरह से परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। तो ये एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लेंथ का है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये सिर्फ प्लेसमेंट रिप्रेजेंट की गई है, जबकि जो मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन है उसमें एंगल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का होता है, ना कि लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। When it is moved in direction at an angle 60 degree with the horizontal, so यहाँ पे लिखते हैं angle that the velocity makes,
किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ? नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ। मेक्स विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस एंगल को हम अल्फा का नाम दे सकते हैं, फाई का नाम दे सकते हैं, या कोई भी और नाम दे सकते हैं। लेट्स से मैं इस एंगल को गैमा का नाम दे रहा हूं। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, सो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिप्रेजेंट करूं तो वेलोसिटी का एंगल क्या है? वेलोसिटी का एंगल 60 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल। सो ये वाला एंगल 60 डिग्री है, इसे मैंने गैमा से रिप्रेजेंट किया है। और हम ये बात जानते हैं कि ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे चाहिए वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में बनने वाला एंगल। सो अगर यहाँ पे लिखा जाए एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है थीटा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस गैमा, दैट मीन्स 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। सो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में बनने वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं है, वो 150 डिग्री है। डेटा में जो नेक्स्ट पॉइंट गिवन है वो है स्पीड ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो यहां पे हम लिख लेते हैं द स्पीड with which the wire is moved, this is equal to V and it has value of 100 centimeter per second, and centi stands for 10 raised to power minus 2 and units will be converted into meter per second. That means the value is 1.00 meter per second. Required value क्या है? पूछा गया है फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्ट्रेट वायर। सो हमने यहां पे लिखना है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई, ये हमने फाइंड करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम यहां पे लिखेंगे सिंस द वायर is moving in external magnetic field, so using the expression of motional EMF, E is equal to minus VBL sin theta। और हम यहां पे ये बताएंगे सिंस वी आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड ओनली, सो रिमूविंग नेगेटिव साइन गिव्स E is equal to VBL sin of theta। नेक्स्ट लिखा जाएगा by substituting the given values we get। अब हमने ईएमएफ फाइंड आउट करनी है। जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है? 1.00 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है? 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। लेंथ ऑफ कंडक्टर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 5.0 इंटू 10 raised to power minus 2 मीटर, एंड एंगल इज 150 डिग्री। So EMF will be equal to 1.00 into 0.5। 0.5 को हम हाफ लिख लेते हैं और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5.0 into 10 raised to power minus 2। अब यहाँ पे ये मीटर और ये मीटर मिलके इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे
और यूनिट्स होंगे वेबर पर सेकेंड और साथ साइन 150 साइन 30 के इक्वल ही होता है, उसकी वैल्यू भी हाफ होती है। सो जब आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन लिखी जाएगी 5.0 ओवर 4.0। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हम यहाँ पे जो है वो टू सिग्निफिकेंट फिगर्स राइट डाउन कर देते हैं, जिससे एक्सप्रेशन ये बन जाएगा और यूनिट्स होंगे वेबर पर सेकेंड के और साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 10⁻⁻²। अब 5 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, क्या बनेगा? अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या आता है? 1, यहाँ पे 4 आएगा, 1 रिमाइंडर होगा, डेसिमल आएगा, 0 प्लेस होगा, 2 आएगा, यहाँ पे 8 बनेगा, 2 रिमाइंडर होगा, फिर से 0 लिखा जाएगा और यहाँ पे आएगा 5। दैट मीन्स डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। सो EMF इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻² वेबर पर सेकेंड, जो किसके इक्वल होता है? वोल्ट के इक्वल होता है। अब अगर आप यूनिट कन्वर्जन से कंसर्न हैं तो वेबर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है। हम ये बात जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू B.A होता है, इसलिए वेबर की जगह पे हम टेस्ला और मीटर स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो ये बन जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फिर हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन F/IL होता है, इसलिए टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर से रिप्लेस हो जाता है। ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड, 1 मीटर कैंसिल आउट होगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा न्यूटन मीटर ओवर एम्पेयर सेकेंड। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो वर्क का एक्सप्रेशन है वो F.D होता है, इसलिए आप न्यूटन मीटर को रिप्लेस कर सकते हैं जूल से, और चूंकि Q इज इक्वल टू IT होता है इसलिए एम्पेयर सेकेंड को रिप्लेस किया जा सकता है कूलम से। सो यूनिट्स बन जाएंगे जूल पर कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन बनता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वोल्ट जूल पर कूलम के इक्वल होता है, इसलिए ये यूनिट्स यहाँ पे वोल्ट बन जाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करता चलूं कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी इस रीजन में वो वर्टिकली डाउनवर्ड थी, और जो रॉड प्लेस की थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस की थी, इस तरीके से कि ये रॉड इस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, और जो एंगल था वेलोसिटी का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ था। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और हमने वेलोसिटी किस तरफ बनाई थी? इस तरफ, अपवर्ड। लेकिन ये बात तो किसी ने नहीं कही कि ये डायरेक्शन जो है 60 डिग्री का एंगल है, ये अपवर्ड ही बन रहा है। अगर ये डाउनवर्ड बनाया जाता इस तरीके से कि ये एंगल 60 डिग्री है जबकि ये वाला टोटल एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बनना था? ये बनना था 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स 30 डिग्री। इससे हमें साइन थीटा वाले फंक्शन में साइन 30 डिग्री यूज करना था, जिसका आंसर हाफ होता है। तो हमने साइन 150 डिग्री का आंसर क्या निकाला है? वो भी तो हाफ ही है। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ गया? नहीं। तो यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि कुछ एंगल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये एंगल्स कौन से हैं? जिनका सम कितना आता है? 180। फॉर एग्जांपल 0 + 180 का आंसर कितना आता है? ये 180 डिग्री आता है। और 30 डिग्री + 150 डिग्री का आंसर क्या आता है? ये भी 180 आता है। और 45 डिग्री और 135 डिग्री का जो सम है वो कितना आता है? वो भी 180 डिग्री आता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लिख लें कि इधर 60 डिग्री है और इधर 120 डिग्री है, तो इसका सम कितना आता है? ये भी 180 डिग्री आता है। तो भाई फैक्ट है, एक फैक्ट क्या है? द वैल्यूज ऑफ साइंस ऑफ ऑल द supplementary angles are equal। That means अगर आप सप्लीमेंट्री एंगल्स में से साइन फाइंड करेंगे 0 डिग्री का तो आंसर 0 होगा, और साइन 180 डिग्री का आंसर क्या होगा? वो भी 0 होगा। साइन 30 डिग्री का आंसर फाइंड करेंगे तो वो 1/2 लिखा जाएगा। साइन 150 डिग्री का आंसर भी 1/2 होगा। और अगर यहाँ पे लिखा जाए साइन 45 डिग्री तो उसका आंसर 1/√2 होगा, और साइन 135 डिग्री का आंसर भी 1/√2 होगा, जो कि 1/1.414 या फिर 0.707 के इक्वल होता है। तो साइन 120 डिग्री का आंसर वो भी √3/2 होगा, जिसको सॉल्व करें तो ये 1.732 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 0.866 बनता है।
इसलिए गिवन केस के अंदर हम चाहे एंगल 30 डिग्री पुट करें या 150 डिग्री पुट करें, हमारी परसेप्शन के मुताबिक एंगल का आंसर डिफरेंट आ सकता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर क्योंकि उनके साइंस की वैल्यू इक्वल होगी। सो यहां से हम कंक्लूजन राइट डाउन कर लेते हैं। कंक्लूजन के अंदर हम क्या लिखेंगे? द EMF induced in the rod for the given case is 1.25 into 10 raised to power minus 2 volts. Dear students, next numerical problems next lecture में continue होंगे. So until then, Allah Hafiz.